वेलकम टू KM फार्मेसी वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं मनोज। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का यूनिट 5। तो आज का टॉपिक है हमारा मटेरियल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। तो इस टॉपिक को हम बहुत ही आसानी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। A number of equipments are used in manufacture of, यानी वो इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो मैन्युफैक्चर किसके लिए? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चर के लिए, बल्क ड्रग्स के लिए, एंटीबायोटिक प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने के लिए और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स का हम यूज़ करते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। साथ ही साथ हम रिकॉर्ड होती है सेवरल एसेसरीज़ की, यानी कई सामानों की ज़रूरत होती है, जैसे कंटेनर्स प्रोसेसिंग के लिए और पैकिंग के लिए फिनिश प्रोडक्ट को। अ वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल कैन बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्विपमेंट एंड एसेसरीज़, यानी कई प्रकार के वैरायटी होती है आपके मटेरियल की जिसको हम यूज़ कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, कंस्ट्रक्शन में इक्विपमेंट्स और एसेसरीज़ को बनाने के लिए। तो सबसे फर्स्ट हेडिंग है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूरिंग मटेरियल सेलेक्टेड फॉर फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन, यानी कह रहा है कि कुछ अफेक्टिंग फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से हम उन मटेरियल को सिलेक्टेड करते हैं फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन के लिए। आप प्लांट कंस्ट्रक्शन के प्लांट के वर्ड से आप ये ना समझे कि ये हम प्लांट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर प्लांट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर प्लांट कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है जहाँ पर हम किसी प्रोडक्ट को प्रिपेयर करते हैं, जहाँ पर बहुत सारी मशीनें, यहाँ काम चलता है, जहाँ वर्क होता है, वर्कर काम करते हैं। इसे हम वर्क एरिया भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हमारे अफेक्टिंग फैक्टर की। तो अफेक्टिंग फैक्टर 3 टाइप के होते हैं हमारे। पहला आता है फिजिकल फैक्टर, दूसरा है केमिकल फैक्टर और लास्ट है हमारा इकोनॉमिकल फैक्टर। तो इन तीनों को हम बहुत ही आसानी तरीके से एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल फैक्टर की। तो फिजिकल फैक्टर के अंदर हमारा फर्स्ट आता है स्ट्रेंथ, मास या वेट, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन, एज ऑफ फैब्रिकेशन, क्लीनिंग, स्टेरिलाइजेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। तो इन सब को हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ का मतलब हम जानते हैं कि स्ट्रेंथ मतलब ताकत या क्षमता। तो मटेरियल यूज इन प्लांट कंस्ट्रक्शन शुड हैव सफिशिएंट स्ट्रेंथ टू विथस्टैंड प्रेशर एंड स्ट्रेस डेवलप्ड ड्यूरिंग डोजेस फॉर्म प्रिपरेशन, यानी ये कह रहा है कि मटेरियल का हम यूज़ करते हैं प्लांट कंस्ट्रक्शन में तो वो कैसा होना चाहिए, सफिशिएंट स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उसके अंदर एक पर्याप्त मात्रा में स्ट्रांग होना चाहिए। विथ स्टैंड का मतलब होता है सामना कर सके प्रेशर और स्ट्रेस का जब हम डोजेस फॉर्म का प्रिपरेशन करते हैं। तो उसके एग्जांपल पे हम देखते हैं। सबसे पहला है हमारा प्लास्टिक। तो प्लास्टिक जो अच्छे क्वालिटी के जो हमारे प्लास्टिक होते हैं इसको ज़्यादातर हम पैकेजिंग के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी हाई होती है। तो इसका एक छोटा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं। यूज़ ऑफ पैकेजिंग बिकॉज ऑफ हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। एंड सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं स्टेनलेस स्टील एंड आयरन। तो ज़्यादातर हम स्टेनलेस स्टील और आयरन का भी हम यूज़ करते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट पंचिंग मशीन। तो ये हमारा क्या है, टैबलेट पंचिंग मशीन है, इसमें भी हम स्टेनलेस स्टील का यूज़ करते हैं। और सेकंड है हमारा टैबलेट कोटिंग मशीन। तो ये भी हमारा स्टेनलेस स्टील का बना होता है। तो ये बिकॉज क्योंकि ये आपका ईज़िली सामना कर सकते हैं हाई प्रेशर का, बिकॉज दे कैन ईज़िली विथस्टैंड हाई प्रेशर। एंड नेक्स्ट देखते हैं हमारा एग्जांपल टिन प्लेट का।
तो 3 प्लेट में हम देखते हैं यूज्ड फॉर मेकिंग एरोसोल कंटेनर। अब आप सोच रहे हैं एरोसोल कंटेनर क्या? तो एरोसोल कंटेनर वो कंटेनर होता है जैसे आपका स्प्रे हो गया, जितने भी स्प्रे होते हैं ये सब हमारे क्या हैं, एरोसोल कंटेनर है। एंड नेक्स्ट देखते हैं ग्लास। तो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बट ब्रिटल इन नेचर, सो नॉट यूज फॉर प्रिपरेशन बट फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन मेकिंग ग्लासवेयर। ये कह रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग तो होते हैं बट ये ब्रिटल इन नेचर के यानी टूट जाते हैं, सो इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करते हैं, बट फ्रिक्वेंटली अक्सर, फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है अक्सर यूज़ करते हैं मेकिंग ग्लासवेयर बनाने के लिए।